और भारी चिंतन मनन कियो तब मार्ग चीना है कि अब तो दूरी भवो है अंधकार महीना पे साख को देखो अब आई गो है अब तो दूरी भवो है अंधकार। बैसाख का महीना आया, पूर्णमासी के दिन भगवान तथागत गौतम बुद्ध को अपार ज्ञान प्राप्त हो गया। तो आप जानते हो भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने अपने मन में सोचा कि जो भी संसार का रहस्य है अब हमसे छिपा नहीं रह गया है। जो चीज हमको दूर दिखाई पड़ रही थी वो हमको नजदीक दिखाई पड़ रही है और जो हमको कठिन दिखाई पड़ रही थी वो हमको सरल हो गई। इसका मतलब है जो हमको कठिन रास्ता दिखाई पड़ रहा था वो अब हमको सरल लग रहा है। इसका मतलब है अब हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। तब मन में विचार करने हैं कि लागे करन विचार परम बोध लई बुद्ध मन होई सुलभ संसार के विधि दुर्लभ लाभ। अब मन में सोचने लगे हैं कि जो हमको एक ज्ञान प्राप्त हुआ है अब इसको हम संसार में कैसे प्रकाशित करें, किस प्रकार से लोगों के अंदर फैलाएं कि जो मिला ज्ञान दीपक इसे किसी को दिखाऊं। भगवान तथागत गौतम बुद्ध अपने मन में सोचने लगे कि जो हमको ज्ञान मिला है कि जो मिला ज्ञान दीपक इसे किसी को दिखाऊं। जो हमको ये ज्ञान मिला है किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाएं हम मन में सोचने लगे हैं। उन्हीं के समान कोई योग्य नहीं मिलते किनके समान आलार कलाम बुद्धि मान जान पड़ते। नहीं आता दिल मेरे क्या यतानी लगाऊं जो मिला ज्ञान दीपक इसे किसी को दिखाऊं। अब भगवान तथागत गौतम बुद्ध मन में सोचने लगे कि पहला हम धर्म ज्ञान किसको दें, ये धम्म ज्ञान किसको दें। तो उनको याद आई कि आलार और कलाम जहां ये पहले रहा करते थे तो भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने अपने मन में सोचा कि सर्वप्रथम ज्ञान हम उन्हीं को दें। लेकिन जिस समय तथागत गौतम बुद्ध भगवान उनकी खोज में निकलते हैं तो जब वहीं पहुंच गए जहां आलार और कलाम रहते थे तो वहां क्या देखा है कि वो दोनों लोग खत्म हो चुके। तो भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने मन में सोचा अब हम कहां को जाएं, अब ये ज्ञान हम किसको दें। तब क्या हुआ है, अरे अब गौतम करी विचार याद तपस्विन की है आई। तथागत गौतम बुद्ध भगवान को वही याद आ गई
जो 5 ब्राह्मणों के साथ में तथागत गौतम बुद्ध भगवान रहा करते थे, उन्हीं पंच भद्रों की याद आई। अब तथागत मन में सोचने लगे अब उनके पास चलना चाहिए। रात को नगर कियो बिसरामा, रात को नगर कियो बिसरामा, प्रात काल की नोई सनाना। ऋषि पत्तन पहुँचे आई, पांचों देख रहे हैं भाई। अरे तब गौतम करी विचार, याद तपस्वी न की हैयाई। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने मन में सोचा कि वही 5 तपस्वी, उनको ही जाकर के हमें ज्ञान दे। जो 5 वही ब्राह्मण छोड़ के चले गए थे, किस लिए छोड़ के चले गए थे? भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने सुजाता के हाथ से ली हुई खीर खा ली, और खाने के बाद में जो सोने का दान पत्र था उसको नदी में प्रवाहित कर दिया था। तो उन पंच भद्रों ने सोचा कि ये महात्मा तो बहुत गंदा है, जिसने खीर खाई और सोने का पात्र नदी में बहा दिया, इसके साथ में हम लोग नहीं रहेंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने छोड़ दिया था और ऋषिपत्तन में रहने लगे थे। आज तथागत गौतम बुद्ध ने मन में सोचा कि हम ऋषिपत्तन को ही जाएं और जाकर के उनकी खोज करें और उन्हीं को ये ज्ञान दें। आ गए हैं ऋषिपत्तन में, तो जानते हो उन्हीं पंच भद्रों में से एक ब्राह्मण बोला और कहने लगा, सुनो कि कौंडिल्य कहे सुनियो मेरे भाई। वो पांचों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान तथागत गौतम बुद्ध को आते हुए देख लिया और कहने लगे, सुनो भैया, कौंडिल्य कहे सुनिए ओ मेरे भाई, नाई प्रणाम करेंगे भाई। का सुनो, ये तथागत गौतम बुद्ध भगवान आ रहा है, हम लोग आने पर इसे प्रणाम नहीं करेंगे, ना ही लेंगे भिक्षा पात, ना ही चीवर ओढ़े भाई। कौटिल्य कहने लगा, वो पांचों लोग आपस में वार्तालाप करने लगे कि वही महात्मा आ रहा है जिसने सोने का पात्र नदी में बहा दिया था, आने दो इसको, हम प्रणाम तक नहीं करेंगे। तब तक दूसरे ने कहा, ना ही तो हम इसका भिक्षा पात्र लेंगे। तीसरे ने कहा, हम इसका चीवर नहीं लेंगे। तब तक क्या हुआ, इत सबने ये राय ठहराई, तोले बुद्ध गए नियराई। तब तक तथागत गौतम बुद्ध भगवान और पास में आ गए। पहुंचे तब ही पास में आई, न तो मस्तक कीन्हो झुकी झुकी के। अरे गौतम करी विचार, याद तपस्वी न की हैयाई।
भगवान और पास में आ गए। जिस समय पास में आ गए तब क्या हुआ है मेरे भाइयों, लोग कहा करते हैं कि ज्ञान के आगे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंसान झुक जाते हैं। लिखा है किसी कवि ने कि मानो होता न उसका जगत में कभी, पास जिसके चमत्कार होता नहीं है। मानो उसका न होता जगत में कभी, पास जिसके चमत्कार होता नहीं है। उसका मान कभी नहीं होगा जिसके पास, जिसके अंदर चमत्कार नहीं होगा। तथागत गौतम बुद्ध भगवान ने जिस समय उन 5 तपस्वियों के पास पहुंचे हैं, एक एक करके झुक गए सामने। एक ने तुरंत चीवर ले लिया, दूसरे ने भिक्षा पात्र ले लिया, तीसरा पानी भर के ले आया, चौथे ने आसन डाल दिया, पांचवा कहने लगा भगवान बैठिए। पांचों इस प्रकार से झुक गए और उनका संकल्प इस प्रकार से टूट गया कि जिस प्रकार से पके हुए फल एक ही झोंकों में गिर जाते हैं, पांचों का संकल्प टूट गया। तथागत गौतम बुद्ध बैठ गए और बैठने के बाद में उन 5 भिक्षुओं ने खाने की व्यवस्था की। खाने के बाद में तथागत गौतम बुद्ध कहने लगे, सुनो, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। तो 5 तपस्वियों ने कहा, बताइए क्या बात कहना चाहते हो। कहा, सुनो कि हम आपको ऐसी बात बताएंगे कि वास्तव में आप लोग हैरत मानेंगे। कहा, बताओ। कहा, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो ज्ञान हम आपको देना चाहते हैं। तो भगवान बुद्ध की बात को सुन करके 5 तपस्वी तो एकदम हंसने लगे और कहने लगे, अब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। जब हम तुम्हें छोड़ के चले आए तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तथागत गौतम बुद्ध भगवान की बात को सुन करके जानते हो कि अरे गौतम की सुनी के बानी, पूर्णमासी के ही दिन पहुंचे ऋषि पत्तन को 5 ब्राह्मणों के पास। तो जिस समय ये सूचना दी है, भगवान बुद्ध कहने लगे, आज हमको पूरे 2 महीने हो गए हैं ज्ञान प्राप्त किए हुए। तो भगवान बुद्ध की बात को सुन करके वो लोग अमल नहीं करते हैं और कहने लगे, सुनो भैया, पागल हुई गो जे तप धरी धरी धरी, नाही कुछ जाके समझ में आनी। मेरे भाइयों, आज जिस समय भगवान बुद्ध ने कहा
ये हो गया, वही ज्ञान हम तुमको देना चाहते हैं। बुद्ध की बात सुनकर के उन लोगों ने जरा भी विश्वास नहीं किया और जानते हो क्रोध पूर्वक कहने लगे कि जब तुमने भारी तपस्या की, घोर तपस्या की, तब तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ और अब कटोरा भरी खीर खाए के बाद में तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। वही बात कही जो सुजाता खीर दे करके गई। कहा जब तुमने घोर तपस्या की तब तुमको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ और तुमने कटोरा भरी खीर खाई और सोने को पात्र नदी में बहा के चले आए, तबे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। हमें नहीं ज्ञान की गठरी चाहिए, अपनी लेकर के चले जाओ यहां से। तो भगवान तथागत गौतम बुद्ध कहने लगे आप लोग विश्वास करिए और हम आपको जो ज्ञान देना चाहते हैं वो आप लोग अपनाओ। तो पांचों ब्राह्मण कहने लगे सुनो, पहले हमारी बात सुनो कि पचकी गए उन्नत पेट जब तू चकी गए जब गाल, तब न मिले ऊपर बोध जब सूखी भयऊ कंकाल। काती पचकी गए उन्नत पेट जब तू चकी गए जब गाल, तुम्हारा पेट भी पिचक गया, गाल भी पिचक गए। उसके बाद में तब तुमको बुद्ध का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तुम सूख कर कंकाल हो गए, तब तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। अब तुम ज्ञान की गठरी हमारे 3 लिए चले आए। पांचों ब्राह्मणों ने जिस समय ऐसा कठोर जवाब दिया है और कहने लगे सुनो ऐ मुनिवर, तुम क्या चाहते हो हम जानते हैं कि ऐ मुनि यही चाहते हो कि बन करके रहे हम गुरुदेवा, हम शिष्य यहाँ पर बन करके हम सब मिल कर के करें सेवा। हम शिष्य यहाँ पर बन करके हम सब मिल कर के करें सेवा। पांचों ब्राह्मण कहने लगे अच्छा, अब तुम ये सोच रहे हो कि हम अब यहाँ पर इन लोगों को भटकाएं, इधर उधर की बातें सुनाएं, गप सड़ा कहाँ के, और हम गुरु बन करके रहें और ये पांचों ब्राह्मण हमारे शिष्य बन करके सेवा करें। भगवान बुद्ध सुनते रहे और कहने लगे सुनो, ये तुम्हारा भ्रम है जो तुम चाहते हो कि हम इनसे सेवा करवाएंगे। हम सेवा नहीं करेंगे तुम्हारी। ऐ मुनि देव यहाँ पर तुम्हारी और टाकी गड़ने वाली ना, कहीं जा करके और देखो, कहीं जा करके और देखो तुम्हारी बातों में आना ना। इधर उधर घूम के जब तुम्हारे शरीर पे खूब चिकनाई चढ़ गई तब तुमका ज्ञान प्राप्त हो गया और तुम यहाँ ये योजना बना करके आए हो कि अब इनसे भी हम सेवा करवाएंगे। पांचों ब्राह्मणों से हम सेवा नहीं करेंगे, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। भगवान तथागत गौतम बुद्ध कहने लगे, जब सुनते रहे काफी देर हो गई तो कहा अब शांत हो जाओ, अब हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। तो कहा बताओ क्या कहना चाहते हो। भगवान बुद्ध कहने लगे हैं कि गुरु पद लोभ रहति मन मोरे, तउन राज पद
तजते नु भोरे। भगवान तथागत गौतम बुद्ध कहने लगे, अब हमारी एक बात सुनो। गुरु पद लोभ रहति मन मोरे, तउन राज पद तजते नु भोरे, तउन राज पद। छप्पन भोग तजेउ बिन छोभू, होहि की खान पे न कर लोभू। है तपस्वियों, तुम लोग क्या कह रहे हो कि हम यहाँ पर सेवा कराने के लिए आए हैं और हम अपने को गुरु कहलवाने के लिए आए हैं। तो सुनो कि गुरु पद लोभ रहति मन मोरे, तउन राज पद तजते नु भोरे। अगर गुरु का पद हमारे अंदर, गुरु का लालच होता कि हम गुरु कहलवाएंगे, तो हम अपने राज्य को नहीं तजते, क्योंकि हमें वहां पर बहुत से लोग गुरु और भगवान का भी दर्जा देने के लिए तत्पर थे, क्योंकि हमारा राजपाट था। वहां के लोग क्या हमें गुरुदेव की उपाधि नहीं देते? मेरे भाइयों, भगवान बुद्ध कहने लगे, अगर हम राजा बनते तो हम सम्राट राजा कहलाते, लेकिन हमें इसका लालच नहीं है कि हम अपने को गुरु कहलवाएं। ये तुम्हारा भ्रम है। उन तपस्वियों से भगवान बुद्ध कहने लगे, हमारे अंदर गुरुदेव कहलाने का लालच नहीं है, वरना अपना राज्य छोड़ करके हम नहीं आते। फिर छप्पन भोग तजेउ बिन छोभू, होहि की खान पे न कर लोभू। और जो तुम बात कह रहे हो कि हम यहाँ पर अच्छा अच्छा खाने के लिए आए, तो हमारे राज्य से अच्छा खाने के लिए तुम्हारे पास में यहाँ जंगल में नहीं रखा। हमारे राज्य में 56 प्रकार के भोजन थे, लेकिन उन 56 प्रकार के भोजनों को मैंने ठुकरा दिया और तुम्हारे पास में, तपस्वियों के पास में हम आकर के भोजन का लालच करके आए हैं। कैसी तुम्हारे लोगों की सोच है? भगवान तथागत गौतम बुद्ध कहने लगे, सुनिए कि राजमहल सुख संचित जी, सत सत दासी दास, रहब की सेवा लोभ बस, आई तपस्विन पास। तुम कह रहे हो कि हम यहाँ सेवा करवाने के लिए आए, तो हम अगर सेवा करवाते तो हमारे लिए तुम ही तपस्वी रह गए थे। हमारे रंग महल में दास और दासियां कितनी हैं, रात दिन सेवा करती और दास लोग करते। क्या हम उस सेवा से नहीं अगाते जो हम तुम्हारे पास में आकर सेवा करवाते? तुम लोगों की सोच अच्छी नहीं है। हमारे राजमहल में सैकड़ों दास और दासियां थे सेवा करने के लिए, लेकिन अगर हमें सेवा का लालच होता तो हम अपना राजभवन छोड़ के नहीं आते। और तुम लोग हमारे साथ में बहुत समय तक रहे हो, इसीलिए हम तुम्हारे पास तक चले आए। इसीलिए हम चले आए कि जो हमें ज्ञान मिला है वो सर्वप्रथम हम आप लोगों को दें। पांचों तपस्वियों ने जैसे ये बात सुनी तो तपस्वी लोग एकदम से सर झुका लेते हैं, मन में सोचने लगे कि बहुत गलत किया जो मैंने इतने शब्द बोल डाले भगवान बुद्ध को। मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया। वास्तव में बुद्ध की वाणी सच है
और बुद्ध वास्तव में सच कह रहे हैं कि अगर उन्हें लालच होता तो राज्य महल को छोड़ करके नहीं आते। कि हुई मन में मनहीन तपस्वी बहुत पछताए। हाथ जोड़ी के गौतम से अपने वचन सुनाए। आज हाथ जोड़ करके तथागत गौतम बुद्ध भगवान से वो पांचों ब्राह्मण क्या कहने लगे। महाराज क्रोध में कह डाली बातें और फिर भी तने निर्मल हो हम सब हैं पछताते। कि अब तो दया करो भगवान अज्ञान को दूरी करो हमसे। अब तो दया करो भगवान अज्ञान को दूरी करो हमसे। आज पंचभद्र वो ब्राह्मण हाथ जोड़ करके कहने लगे भगवान क्या बात है, हमने कितने अपशब्द कितने कटु वचन बोले हैं आपको, लेकिन आप इतने निर्मल हो जो कि आप एक भी शब्द कड़क हो करके नहीं बोले। खैर आपकी बात सच है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और अब हमें यकीन हो गया है कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐ भगवान अब इतनी दया कर दीजिए, हमें भी वो ज्ञान दीजिए, क्या आपने प्राप्त किया है। भगवान तथागत गौतम बुद्ध कहने लगे बिल्कुल आपको ज्ञान बिल्कुल प्राप्त कराएंगे। गौतम बुद्ध कहने लगे सुनो कि गौतम बुद्ध कही समुझाई और जो तुम यापनी चाहऊ भलाई। तथागत गौतम बुद्ध भगवान कहने लगे सुनिए हम आपको ज्ञान वही दे रहे हैं जो हमने पाया है। अगर तुम इस संसार में प्रेम पूर्वक रहना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, तो हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं। पांचों ब्राह्मण चुपचाप बैठ गए, भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगे। देखिए भगवान बुद्ध क्या उपदेशों में बता रहे हैं, जरा सुने। गौतम बुद्ध कही समुझाई जो जग यापनी चाहऊ भलाई। अगर भलाई चाहते हो इस समाज में तो सुनो, दुयतियन का चलऊ बचाई। इस संसार में दो अति हैं, उन अतियों को किस प्रकार से हमें बचा करके चलना है, भगवान बुद्ध उपदेश देने लगे। दुई अतियन का चलऊ बचाई, काई का भोग परम रुचि होई। वारण जोग प्रथम यति सोई, जो जग यापनी चाहऊ भलाई।
पहली अति कौन सी? कायिक भोग परम रुचि होई। कायिक भोग, भगवान तथागत गौतम बुद्ध कहने लगे हैं जो लोग ज्यादातर शारीरिक सुख भोगों के प्रति इच्छा रखते हैं, अतिशय लगाव रखते हैं, इस अति से बचकर के चलना होगा। जो कि शारीरिक सुख भोगों से हमको बच करके चलना होगा। और दूसरी अति सुनो, अत्यधिक कष्ट सह न करे कोई। पहली अति है कि हमको ज्यादातर शारीरिक सुख भोगों में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी अति बताई, ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा नरेश गौतम की तरफ से ये भगवान बुद्ध बाबा साहब की पावन चर्चा में प्रदान हो रहे। परिवार पढ़ लिख करके महान बने। और दूसरी अति कौन सी बताई है? अत्यधिक कष्ट सह न करे कोई, इससे बढ़ के अति न होई। तासे मध्यम मार्ग यतीत, जो जग यापन चाहु भलाई। अत्यधिक कष्ट सह न करे कोई, इससे बढ़ के यति न होई। यही बात बाबा साहब ने कही थी। बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म करने वाला अपराधी नहीं होता, जुल्म करने वाला अपराधी नहीं होता, जुल्म सहने वाला अपराधी होता। यही बात तथागत गौतम बुद्ध भगवान ने 563 ईसा पूर्व कही थी कि अत्यधिक कष्ट सहन करे कोई, इससे बढ़ के अति न होई। चाहे घर की बहू हो, अगर ज्यादा कष्ट सह रही है, यह भी एक अति है। ज्यादा कष्ट सहना नहीं चाहिए, चाहे बहू हो, चाहे बिटिया हो, चाहे भैया हो, चाहे बहना, कोई भी हो। हद से ज्यादा अति नहीं सही जाती। बाबा साहब ने यही कहा था कि जुल्म करने वाला अपराधी नहीं होता, जितना बड़ा अपराधी होता जुल्म सहने वाला। तो मेरे भाइयों, इसी से समझ जाओ कि हमारे ऊपर जो जुल्म हुए हैं तो करने वाले अपराधी नहीं थे। इतना उन्होंने अपराध नहीं किया जितना अपराध हम लोगों ने किया है, जो हम लोगों ने खुद को नहीं पहचाना और हम लोग अपराध सहते रहे। भगवान बुद्ध कहने लगे यही दो अति हैं, इनसे बचा करके चलो। से मध्यम मार्ग अतीत, यानी ज्यादा हम लोगों को शारीरिक सुख भोग नहीं चाहिए, ज्यादा हम लोग सहेंगे नहीं, इससे हम लोगों को मध्यम मार्ग अच्छा है, यानी बीच वाला रास्ता अच्छा है, ज्यादा नहीं। कितना होना चाहिए? इतना कि चलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत। मध्यम, हर चीज मध्यम होनी चाहिए। खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। इतना खाओ कि कतई छकी ना जाओ। इतना चलो कि कहीं थकी ना जाओ। खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, देखो भलो तको मत। खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, देखो भलो
भालो तको, इतना देखो कि वास्तव में जितना देखने लायक हो, बिल्कुल तकने ना लगो। तो हर चीज मध्यम अच्छी लगती। भगवान बुद्ध ने कहा हमें मध्यम मार्ग अपनाना है, ना ही तो इतना कठोर और ना ही तो बहुत ज्यादा निर्मल भी नहीं, मध्यम मार्ग। फिर क्या कहा है भगवान बुद्ध ने? दो अति बताने के बाद में और आगे सुनिए कि रूप रंग निज नैन न देखी और करण सुलभ सुर सात परेखे। जैसे कि जो वस्तु हमें जैसी दिखाई पड़े उसे वैसी ही देखनी चाहिए। कि रूप रंग निज नैन न देखी और करण सुलभ सुर सात परेखे। और नास सुबास कुबास ही जानी, खट रस स्वाद रसा पहचाने। रूप रंग निज नैन न देखी, करण सुलभ सुर सात परेखे। जैसे जो हमें आंखों से दिखाई पड़े उसी को मानना चाहिए, किसी की बताई हुई बात पे अमल ना कर